आप एक बात देखिए, केजरीवाल कैसे छल कर रहा है, कैसे वो झूठे दिलासे देके जनता को अपनी तरफ लुभा रहा है। तो उस गठबंधन में फैसला होता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हर तरीके से तैयार है, सड़कों पे हर तरीके से तैयार है चुनाव के लिए। हम 7 सीटों की तैयारी करके चल रहे हैं। बाकी जो हाई कमान आला कमान हमारा फैसला करेगा, हम उनके साथ हैं। रामलीला मैदान में हमारी मौजूदगी है। कांग्रेस का न्याय संकल्प सम्मेलन यहाँ पर चल रहा है और इस वक्त मंच पर बोल रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता का जुनून, जोश इस समय अलग ही लेवल पर है। नारे लग रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के, पब्लिक चिल्ला रही है कांग्रेस के कार्यकर्ता। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो इतना हाई क्यों है, उसके पीछे का आखिर क्या राज है। कहाँ से आए हैं आप लोग? जगतपुरी से। क्यों आए हैं यहाँ पर, किसको सपोर्ट करने आए हैं? कांग्रेस को सपोर्ट करने आया है, कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस के एक्टिव कार्यकर्ता हैं आप? हाँ, एक्टिव कार्यकर्ता हैं हम यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं? हम यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं। ये हमारे सारे युवा बच्चे हैं जो हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, ठीक है, जो पूरा सपोर्ट करते हैं। और बीजेपी के वो सपोर्टर बिल्कुल नहीं है ये कि बीजेपी को सपोर्ट करके कांग्रेस में आए। ये हमारे सारे कांग्रेसी बच्चे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि जितनी भीड़ यहाँ पर दिख रही है, जिस तरीके से आप जिस जोश से नारे लगा रहे हैं, कांग्रेस को वोट तो मिलता नहीं है, कांग्रेस सीटें नहीं जीती, तो आखिर वो कार्यकर्ता कहाँ गायब हो जाता है चुनाव के समय? कार्यकर्ता हमारा कोई कहीं गायब नहीं होता कभी भी। ये क्या है, बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी है और आपके मीडिया की ये स्ट्रेटेजी है जो हमारा कार्यकर्ता नहीं दिखाया जाता। हमारा कार्यकर्ता कभी कोई गायब नहीं होता, हमारे कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव है। जैसे आज आप देख रहे हैं सब एक्टिव हैं, ऐसी हमेशा एक्टिव रहता है वो कभी कहीं नहीं जाता। कागजों की शीट पे वोट डलवा के अगर करवाया जाए, रिजल्ट निकाला जाए तो 100% कांग्रेस जीतेगी। ईवीएम की मशीनें ही सारी गलत हैं, करप्ट है सारी चीजें। तो जो 2 बार से विधानसभा चुनाव दिल्ली में हुए, कांग्रेस की 0 सीटें आई, 8 पार्षद हैं, तो मेरा सवाल वही है कि आज इस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश दिख रहा है, क्या अब जो लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं, तो आला कमान से क्या संदेश मिला है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को? देखिए, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें एक देश में लहर है कांग्रेस के प्रति। जो आप कह रहे हैं कि पिछले 2 विधानसभाओं में कांग्रेस को वोट नहीं मिला, तो आप एक बात देखिए, केजरीवाल कैसे छल कर रहा है, कैसे वो झूठे दिलासे देके जनता को अपनी तरफ लुभा रहा है। और उसकी वजह से कांग्रेस का वोट हमारा छिड़का है। लेकिन अब कांग्रेस का वोट केजरीवाल की और भाजपा की नीतियों को समझ गई है जनता, और अब हमारी कांग्रेस की ओर देख रही है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता की आवाज़ उठा रही है। सड़कों पे, संसद में, हर जगह नारी न्याय और क्या नाम है, किसान के लिए लड़ाई, बेरोजगारी के लिए लड़ाई, आप जो देखिए क्या नाम है, अग्निवीरों के लिए लड़ाई, सारे देश की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ रहे हैं, हमारे नेता अरविंद सिंह लवली जी लड़ रहे हैं। मुझे एक बात ये समझाइए कि अभी आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोला, गठबंधन में दोनों को एक साथ चुनाव लड़ना है, तो किस तरीके से लड़ेंगे? क्योंकि नेता भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी साधते हैं। तो अब दिल्ली में जो 3 सीटों का फॉर्मूला तय हुआ है, अब कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस आला कमान ने जो ये फैसला लिया है कि अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर इंडिया अलायंस में दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, इसको कांग्रेस का कार्यकर्ता कैसे देखते हैं? देखिए, ये आला कमान का वो है फैसला, उसमें हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो हमें ऊपर से लवली जी का आदेश मिलेगा, जो हमें खड़गे जी का आदेश मिलेगा, राहुल गांधी जी का आदेश मिलेगा, हम उसी पे ही काम करेंगे। अगर उस गठबंधन में फैसला होता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हर तरीके से तैयार है, सड़कों पे हर तरीके से तैयार है चुनाव के लिए। हम 7 सीटों की तैयारी करके चल रहे हैं। बाकी जो हाई कमान आला कमान हमारा फैसला करेगा, हम उनके साथ हैं। फिजिकल वोट डलवाया जाए, फिजिकल वोट से कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि डिजिटल जितने भी वोट डल रहे हैं ईवीएम मशीन के थ्रू, वो सारे ही करप्ट हो जाते हैं। क्योंकि ईवीएम मशीन का कुछ नहीं पता कि कौन से पीछे गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर रही है, कौन कैसे अंदर सब कुछ चीजें बदल रही है। अगर फिजिकल कागज पे वोट डलवाए जाएंगे, फिजिकल रिटर्न वोट डलवाए जाएंगे, तो 100% सारे कार्यकर्ता, सारे वोट नजर आएंगे इक्वल सबके। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, आप छोटे छोटे से जवाब दीजिएगा सभी लोग, कि इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश मिला है? लोकसभा चुनाव अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है,
कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो कैसे कांग्रेस के संदेश को आप घर घर पहुंचाएंगे? आला कमान से क्या मैसेज मिला है कि किस तरीके से घर घर जाकर वोटरों से कनेक्ट करना है? हम रोड रैली करेंगे, हम लोगों के घर जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे, हर तरीके से कांग्रेस की अच्छाइयाँ बताएंगे कि कांग्रेस ने अपने पिछले 70 सालों में आप लोगों को क्या क्या दिया है। लोगों को झूठे वादे नहीं करेंगे, झूठे वादे बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें। ये दूसरी पार्टियों के बंदे भी कर रहे हैं, पर हम वो काम नहीं करेंगे। सिर्फ हम जागरूक करेंगे और जो भी हम फैसला लेंगे वो वही फैसले पे हम रहेंगे। हम सिर्फ बात नहीं पलटेंगे, अपनी बात से नहीं मुकरेंगे। बाकी भैया क्या बताएंगे आप? आपने बताया ना, आप जागरूक करेंगे किस चीज़ के बारे में? जो हमें ऊपर से ऑर्डर मिलेंगे हम उसको फॉलो करके आगे लोगों को जागरूक करेंगे हम उस हिसाब से। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज जो संदेश देंगे, उस संदेश को आप दिल्ली के कोने कोने तक, घर घर तक पहुंचाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, क्या लगता है आपको कि इस बार का जो चुनाव है लोकसभा का दिल्ली में 7 सीटों पर, बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होने वाला? कांग्रेस के लिए इसमें क्या कुछ हासिल करने की उसमें उम्मीद है? देखिए, इस बार जनता, दिल्ली की जनता, देश की जनता विकास को देख रही है। विकास के ऊपर हम लड़ाई लड़ेंगे, हम बेरोजगारी के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी पार्टी का जो हमारे वो हैं नियम बनेंगे, जो हमारे रूल बनेंगे, हम वो घर घर तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचेगा और पब्लिक को समझाएगा कि जो देश का विकास है कांग्रेस के साथ ही है। और हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं। अच्छा, अरविंदर सिंह लवली के अध्यक्ष बनने के बाद क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जोश और आज भीड़ भी हम देख रहे हैं, तो ये अरविंदर सिंह लवली के अध्यक्ष बनने के बाद ये कैसे हुआ? लवली जी के जैसे ही वो अध्यक्ष बने दिल्ली में एक अलग सा माहौल है। लग रहा है कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस बहुत ही अच्छे प्रतिशत से वोट से जीतेगी। और एक युवा नेता है लवली जी, हमारे किसी टाइम में हमारे राज्य मंत्री रहे हैं और अच्छे मतलब मंत्रालय मिले उन्हें। तो इस वजह से जब से लवली जी आए वो युवा का सपोर्ट पूरा कर रहे हैं। तो आपने देखा कि सुना आपने कि अरविंदर सिंह लवली के अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का जोश आई है, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस को फायदा देगा।